चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। पहले लव मैसेजेस लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट मैसेज आया है रिग्रेट। मतलब उन्होंने आपके साथ जो भी किया है या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसका उन्हें रिग्रेट है। वो चेज़ नहीं करना चाहते आप किसी चीज़ को, या आपको चेज़ नहीं करना चाहते हैं। वो गॉसिप कर रहे हैं या फिर अदर पीपल्स आर गॉसिपिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, बट शायद लोगों को पता चल चुका होगा, या फिर वो सोच रहे हैं कि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि और अभी उनका ये डिसीजन है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि मैं अपने डिसीजंस ले सकूँ, आपकी तरफ आना है या नहीं आना है ये वो सोचना चाहते हैं। अ, और कभी न्यू चैप्टर शुरू करने के बारे में भी सोचते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सन है। अगर आपने देखा होगा मैसेजेस तो आपको पता चलेगा। देखिए, पहले पहले आया रिग्रेट, मतलब जो कुछ भी किया उसका रिग्रेट है। फिर आया कि मुझे अब चेज़ नहीं करना है। फिर वही पर्सन गॉसिप कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। फिर वही पर्सन ये बात कर रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे इस पर्सन के पास नहीं जाना है। फिर चाहता है कि न्यू बिगिनिंग भी, न्यू चैप्टर भी शुरू करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं टैरो टैरो के टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन की अभी क्या सिचुएशन है। ये देखिए, वो चाहता है आपके साथ बिजनेस करना या फिर आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ हो, राइट। फिर वो ये भी जानता है कि उसका बिहेवियर आपकी तरफ इमेच्योर रहा है, राइट। और फिर वो ये भी देख रहा है कि भाई आप तो अपने अथॉरिटी में हो, आप अपना कप लेके बैठे हो, आपको आप सोच रहे हो कि भाड़ में जाए भी तू, और आप ये सोच रहे हो या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आपका कार्मिक रिलेशन था या फिर जो भी आपके साथ बिजनेस था वो ख़त्म हो चुका है। और वो सोचना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। उनको वो नींद भी नहीं आती, देखो रात को वो सोचते रहते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो सोचता भी है कि आपकी तरफ आया जाए। देखिए, यहाँ पे एक कार्ड था, 3 ऑफ पेंटाकल का। दैट मीन्स ही वो आपके साथ कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। मतलब वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप एक अच्छे गुरु हो। आपसे कोई भी सजेशन लिया जाए तो वो परफेक्ट सजेशन होगा, आप उनको एक परफेक्ट सजेशन दे सकते हो। और जो वो काम कर रहे हैं उस काम में उनका जो बिजनेस है, वो उनका जो काम है वो अच्छा बन सकता है। इसीलिए देखिए, पेज पे आ गए एस ऑफ पेंटाकल का, मतलब पैसों के बारे में ये आदमी आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। यहाँ देखिए, यहाँ 10 ऑफ पेंटाकल आया और उसके पहले एक कार्ड आया था। देखिए, 3 ऑफ पेंटाकल। मतलब रीडिंग स्टार्ट ही हुई थी 3 ऑफ पेंटाकल, फिर पेज ऑफ कप से। मतलब ये आदमी आपको, आपके जो पार्टनर है, आदमी मत नहीं, आपके जो पार्टनर है वो आपको एक बिजनेस ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप आपको कोई भी काम दिया जाए आप वो परफेक्टली कर सकते हो, आप वो लड़ाई अच्छे से जीत सकते हो। ये वो इंसान जानता है। और वो जानता है कि आप मेंटली क्लियर हो, मतलब आपको क्या करना है। मुझे ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी, मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेंटल क्लियरिटी। देखिए, हैंगमैन रिवर्स आ गया है। मतलब आप एक सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकते। आपको आपको पसंद है कि चलो जल्दी से अपना डिसीजन ले लो और बाहर निकलो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन के किसी सिचुएशन में स्टक रहने की। आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बाहर आते होंगे और यही वजह है कि आप बिज़नेस में सक्सेस। ये देखिए, अब इसके बाद तो मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वो जो भी पर्सन है आपका, वो देख रहा है कि आप एक ऐसे स्टेबल पर्सन हो, आप एक ऐसे स्टेबल पर्सन हो जो जिससे तोड़ा नहीं जा सकता। और वो आपको देखता है कि आप एक स्टार पर्सन हो। स्टार पर्सन कैसा होता है? स्टार पर्सन ऐसा होता है जो इमोशनली बैलेंस हो, जो इकोनॉमिकली बैलेंस हो, जो मेंटली बैलेंस हो, जो जानता हो कि अगर मेरे पास एक आध बार सिचुएशन आ भी जाती है तो वो सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करना है।
तो स्टार पर्सन वो होता है। अब आप देखते होंगे जो भी सेलिब्रिटीज़ है, उनकी जो सोशल मीडिया वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। दे नेवर लूज़ देयर ब्यूटी, राइट। सो आप एक स्टार की तरह हो, आप अपनी ब्यूटी कभी खोते नहीं हो। और एक आप अच्छे गुरु भी हो सकते हो, मतलब आप टीचिंग फील्ड में हो सकते हो, या फिर लॉयर हो सकते हो, या फिर कोई काउंसलर हो सकते हो जो अच्छी सजेशन दे सकते हो। आपके पास लोग आते होंगे सजेशंस लेने के लिए, या डायरेक्टली वो लोग आते भी नहीं होंगे, पर बातों बातों में वो आपसे सजेशन लेते भी होंगे। शायद इन्होंने कहीं से सुना होगा कि आप सजेशंस अच्छे देते हैं और आपके सजेशंस वर्कआउट भी करते हैं, शायद इसीलिए वो आपको स्टार की तरह मानते हैं। और ये देखिए, 8 ऑफ कप, दैट मीन्स यू आर मूविंग। आप नहीं देख रहे हो कि मेरे पास 3 कप है या 4 कप है या 8 कप है और मेरे पास क्या है, मुझे नहीं रहना है, मैं किसी चीज़ में, या मैं दुखी सिचुएशन में नहीं रह सकती, मैं दुखी सिचुएशन में नहीं रख। एक्चुअली ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। मैं एज अ फीमेल ये रीडिंग कर रही हूँ, और मेरा पार्टनर, मैं ये सोच के कर रही हूँ कि मेरा पार्टनर एक जेंट्स है, या ये है। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए सिर्फ, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी एनर्जी मेरे तक पहुँचे। वो जानते हैं कि आप अब लड़ने के लिए तैयार हो। अगर वो आपके पास आते भी है, आपको कोई थोड़ी सी ऑफ़र देते भी है, तो आप वो ऑफ़र स्वीकार नहीं करने वाले हो। आप अपनी तलवार लेके बैठे हो, आ बच्चू अब तुझे देखती हूँ मैं, राइट। वो कभी कभी ये पर्सन आपके साथ फैमिली भी अमेजिंग इमेजिन करता है, मतलब आप दोनों हो, आपके बच्चे हो, एक हंसता खेलता परिवार हो, या फिर इसकी फैमिली हो सकती है, आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे होंगे, इसकी फैमिली हो सकती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और ये चाहता तो है आपके पास जल्दी से आ जाना। देखिए, चैरियट की एनर्जी ये डिसाइड करती है कि मुझे जल्दी जाना है, पर चैरियट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ब्लैक का रास्ता है, एक वाइट का रास्ता है, मतलब एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, तो मैं जाऊँ कहाँ पे? अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो वो पर्सन डिसीजन लेने में असमर्थ है, वो डिसीजन नहीं ले सकता कि आपके पास आना है या नहीं आना है। कभी वो सोचता है कि मुझे मूव ऑन करके जाना है, इस पर्सन के पास नहीं जाना है। कभी वो सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे विक्ट्री मिल जाएगी, वो मुझे बुलाएगी, वो मेरे पास आएगी। और कभी ये सोचता होगा, अरे नहीं भाई, मेरे पास बहुत काम है, मेरे मनी पे फोकस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, और फिर ये अपने काम में चला जाता होगा। फिर इसको कुछ दिनों में ऐसा लगता होगा, अरे यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, पर मेरे पास सुकून नहीं है, मेरे पास वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो उसके साथ होने की वजह से मिलता था। तो फिर से ये आदमी इमेच्योर बिहेवियर के साथ आपके पास आने की कोशिश करता होगा, पर इतना ईगो है कि ये सिग्नल सिर्फ आपसे मांगता होगा। फिर आपको दिखता होगा कि भाई ये तो अपने कप लेके बैठी हुई है, इसके पास जाए तो जाए कैसे? अगर ये सिग्नल देती है तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगा। फिर ईगो में आ जाता है। फिर ऐसा दिखाता है कि नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा। फिर ये देखता है आपको कि आप अच्छे अच्छे भले हो, फिर ये जगल 2 चीज़ों में अटक जाता है, जगलिंग करने लगता है, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। ये डिसीजन नहीं कर सकता, एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। ये देखता है कि आप एक मैजिशियन हो, आप जो डिसाइड करते हो वो करते हो, आप जो ठानते हो वो ठानते हो, आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, पर ये ओवरकम नहीं कर सकता। तो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ? फिर ये रात भर जगता रहता है, रात भर आपकी याद करता रहता है, और फिर सोचता है कि नहीं नहीं, इस रिलेशनशिप में मुझे जस्टिस देना है। अभी मैं जाऊँगा, जस्टिस दूँगा, उसके साथ उसको बोलूँगा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। फिर सोचता है चलो जाने दो, ख़त्म कर देते ये रिश्ता, नहीं रहना है इस रिश्ते में। क्या करना है इस रिश्ते में का जाके? और फिर सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन करूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। और ऐसे ही सेलिब्रेशन करने के मूड में आ जाता है। घर में उसके कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, घर में झगड़ा होता होगा। झगड़ा होने के बाद इस पर्सन को आपकी याद आती होगी, और फिर ये देखता होगा, नहीं नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में रहेगी तो ही मेरे पास पेंटाकल आएगा, तो ही मेरे पास मनी आएगा। मतलब वो आदमी, वो इंसान, वो औरत, जो कोई भी है, वो आपको एक लकी चार्म, गुड लक मानता है।
कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में होते हो तो उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस रहता है। अगर आप उसकी ज़िंदगी में नहीं रहते हो, जब वो सोचता है देखो पेनफुल एंडिंग हो गई है, वो सोचता है पेनफुल एंडिंग हो गई, अब चलो जाने दो, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर सोचता है अरे नहीं, जस्टिस देना पड़ेगा, अगर नहीं जस्टिस दिया तो मेरे ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं आएगी। और जब वो सोचता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, तब उसके घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको पैसों की कमी कमी महसूस होने लगती है, उसकी ज़िंदगी में पैसा कम पड़ने लगता है। और फिर वो देखता है, फिर ये भी सोचता है कि मुझे उसके साथ एक अटैचमेंट हो गई है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। फिर अपने काम के बारे में सोचने लगता है। पर ये बात तो तय है कि वो आपको एक अपना गुड लक मानता है, क्योंकि जब भी आप उसकी ज़िंदगी में होते हो, उसके पास बहुत सारा पैसा आता है, ढेर सारा पैसा आता है, और उसको मानना नहीं है, उसका क्रेडिट भी आपको उसको देना नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को एम्परर समझता है और वो सोचता है कि अरे मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की, है ना। उसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत लड़ सकता है। देखो एक पल में वो सोचता है कि मुझे अब भी जाना है भाग के, फिर सोचता है मैं एम्परर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, फिर सोचता है मुझे भाग के जाना है, फिर सोचता है अरे नहीं नहीं अभी तो सब खत्म हो गया, फिर सोचता है नहीं नहीं अभी नई शुरुआत भी कर सकते हैं। डेथ का कार्ड होता है कि नई शुरुआत करना, फिर वो न्यू चैप्टर तैयार कर देता है, फिर वो आपके पास आ जाता है, फिर आपको मनाने की कोशिश करता है या सिग्नल देता है, और फिर आके अपना काम हो जाने के बाद फिर टावर मोमेंट देके चला जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, क्या गाइडेंस है देखते हैं। आपके लिए गाइडेंस है भाई, अपने अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ नर्चरिंग करो। कोई ज़रूरत नहीं किसी पर्सन की। देखो आप एक टेम्परेंस हो, टेम्परेंस मतलब एक एंजल हो, उसके लिए तो एंजल हो ही, पर खुद के लिए भी एंजल हो। तो आप अपने आप पे फोकस करो, कोई ज़रूरत नहीं किसी के पास जाने की, आप बैलेंस करो अपने आप को। आपका थर्ड आई चक्र में भी एक्टिव होगा, आपको इंट्यूशन आते होंगे, आप इंट्यूशन आपको ज़्यादा इंट्यूशंस आते होंगे कि ये पर्सन क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। अगर आपको इतने सारे इंट्यूशन आते हैं तो उस पर्सन की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने आप को बैलेंस करो। देखो ये औरत का एक पैर ज़मीन पे है, एक पानी में है, एक कप से दूसरे कप में ये पानी भर रही है, और यहाँ पे देखिए एक सन है जो उभरता हुआ है, इसके दो पर है। दैट इज़ यू आर एंजल फॉर दैट पर्सन। अगर उसको आना है, आपको वो समझता है, गुड लक है, तो वो ज़रूर आपके पास आएगा। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की, बिकॉज ही इज़ लवर। वो एक प्लेयर की एनर्जी में है, वो एक लवर है आपका। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी अथॉरिटी में रहो, अपना देखो, अपना करो, सेल्फ लव करने की कोशिश करो, अपने आप से प्यार करो, दुनिया आपसे बहुत प्यार करेगी। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और क्लेम कीजिए बाय राइटिंग हर हर महादेव, और लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।